हेलो अमेज़न सेलर्स, आज मैं आपको एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कभी ऐसा हुआ है कि आप अमेज़न डैशबोर्ड खोलते हो, सेल्स आ रही होती है, ऑर्डर्स भी आपको दिख जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप पीपीसी रिपोर्ट खोलते हो, तो एक चीज़ सीधा आपके दिल पे लगती है एंड दैट इज़ ए हाई एक्स। और सबसे बड़ी डेंजरियस थॉट क्या होती है? सेल्स तो आ रही है, शायद थोड़ा हाई कॉस्ट नॉर्मल है, लेकिन रियलिटी ये है कि हाई एकोस एक प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। हाई एकोस एक सिम्टम होता है, और जब तक आप सिम्टम को ट्रीट करते रहोगे, बीड्स कम करना, बजट को कम करना, या तो फिर कैंपेन पॉज करना, तब तक रूट कॉज वहीं का वहीं रहने वाला है, कभी भी सोल्व नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली ये चीज़ दिखाऊंगा कि हाई एकोस का रूट कॉज कैसे डायग्नोसिस करें, स्टेप बाय स्टेप, विदाउट गेस वर्क। ये वीडियो बिगिनर से लेके स्केलेबल या तो ग्रोइंग सेलर्स के लिए है, और सेलर्स के लिए भी है जो ऑलरेडी स्पेंड कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बन रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी स्टेप आपने स्किप किया सो डायग्नोसिस आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले, व्हाई मोस्ट सेलर फेल्स। सबसे ज़्यादा सेलर्स क्या करते हैं? हाई एकोस दिखा, सीधा एड मैनेजर खोला, बीड्स कम कर दी, या तो फिर कीवर्ड को पोज कर दिया, या तो फिर बजट को रिड्यूस कर दिया और सोचा इश्यू सोल्व हो गया। लेकिन 10 से 15 दिन के बाद एकोस अगेन वहीं की वहीं, ऊपर का ऊपर। क्यों? बिकॉज आप डॉक्टर बने बिना सर्जरी कर रहे हो। हाई कोज के पीछे 4 पॉसिबल रूट कोजिस होते हैं। फर्स्ट, ट्रैफिक प्रॉब्लम। सेकंड, कन्वर्जन प्रॉब्लम। थर्ड, फनल प्रॉब्लम। एंड फोर्थ वन, स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल प्रॉब्लम। और बिना ये आइडेंटिफाई किए अगर आप एक्शन लोगे, तो रिजल्ट रैंडम हो जाएगा। अब मैं आपको एक डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो करके आप क्लियरली बोल पाओगी कि हाँ, प्रॉब्लम यहाँ पर है, एड्स बिल्कुल भी नहीं, फनल गलत है। सो फॉर दैट, स्टेप नंबर 1, हाई एकोस नॉट इज इक्वल टू एड प्रॉब्लम। याद रखो, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, हाई एकोस का मतलब ये नहीं होता कि अमेजोन पीपीसी खराब है। फॉर्मूला सिंपल है, एकोस इज इक्वल टू एड स्पेंड डिवाइडेड बाय एड सेल्स। तो इश्यू सिर्फ दो जगह पे हो सकती है, या तो फिर स्पेंड ज़्यादा गलत जगह हो रहा हो, या तो फिर सेल्स कन्वर्ट नहीं हो रही है। इसीलिए पहला डायग्नोस्टिक रूल है, एड्स को ब्लेम मत करो, फनल को क्वेश्चन करो। व्हाट इज द क्वेश्चन? इस स्टेप में हम सिर्फ एक चीज देखते हैं, पैसा जा कहाँ पर रहा है। स्टेप नंबर 2, सर्च टर्म रिपोर्ट से ट्रुथ निकालो, सच्चाई निकालो कि कहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ। अब आप अपना अमेजोन कंसोल खोलो, एक सर्च टर्म रिपोर्ट आपका खोलो, लास्ट 30 डेज सिलेक्ट करो। अब 3 कॉलम पे फोकस करो। कॉलम नंबर 1 इज स्पेंड, सेकंड इज ऑर्डर्स, एंड थर्ड वन इज सेल्स। अब प्रैक्टिकल डायग्नोस्टिक रूल फॉलो करो। अगर कोई सर्च टर्म नॉट ए कीवर्ड स्पेंड ले रहा है, ऑर्डर नहीं दे रहा है, या बहुत कम सेल्स दे रहा है, 3 रूल, तो वो एकोज प्रॉब्लम नहीं, वो रिलीवेंसी प्रॉब्लम है। इसका मतलब या तो फिर कीवर्ड इरिलीवेंट है, या तो फिर बायर इंटेंट मिसमैच है, एंड या तो फिर लिसनिंग उस इंटेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। और यहीं पे 80% सेलर्स गलती करते हैं। वो क्या करते हैं? कीवर्ड को पोज कर देते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम तो लिसनिंग में होती है। नाउ स्टेप नंबर 3, ट्रैफिक क्वालिटी चेक हमें करना है, जो जनरली कोई सेलर नहीं करता है। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना है,
क्या जो लोग आपके ऐड पे क्लिक कर रहे हैं वो एक्चुअली बायर है या सिर्फ ब्राउज़र है? इसके लिए 2 मैट्रिक्स आपको चेक करने हैं। फर्स्ट इज़ सीटीआर क्लिक थ्रू रेट एंड सेकंड इज़ कन्वर्जन रेट। सिनेरियो समझो, फॉर एग्जांपल हाई सीटीआर प्लस लो कन्वर्जन है, तो उनका मतलब क्या हुआ? एड प्रॉमिस स्ट्रॉन्ग है लेकिन लिसनिंग डिलीवरी आपकी वीक है। सेकंड सिनेरियो, लो सीटीआर प्लस लो कन्वर्जन, मतलब क्या हुआ? कीवर्ड इंटेंट आपका गलत है या एड रिलीवेंसी वीक है। सो हाई एकोस का मतलब ये नहीं कि एड महंगा है, नो। ज़्यादातर सेलर्स बोल देते हैं अमेजोन एड्स इज़ वेरी कॉस्टली, बट कभी कभी एड्स ओवर प्रॉमिसिंग कर रहा होता है। नाउ स्टेप नंबर 4, लिसनिंग कन्वर्जन डायग्नोस्टिक। अब हम एड्स से थोड़ा बाहर आते हैं और लिसनिंग पे जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको क्लियरली बोलूँगा कि 70% हाई एकोज का रूट कोज लिसनिंग होती है, पीपीसी बिल्कुल भी नहीं। अपने आप से ये 5 क्वेश्चंस पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या मेन इमेज क्लियर, कॉम्पिटिटिव और ट्रस्ट बिल्डिंग है? क्वेश्चन नंबर 2, क्या टाइटल सिर्फ कीवर्ड के लिए है या बायर्स क्लैरिटी के लिए भी है? थर्ड, क्या बुलेट्स फीचर्स दिखा रहे हैं या तो बेनिफिट भी सेल कर रहे हैं? फोर्थ नंबर, क्या प्राइस बायर एक्सपेक्टेशन की रेंज में है या उनसे ऊपर है? एंड फिफ्थ वन, क्या रिव्यूज क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों में स्ट्रांग है या नहीं? अगर इनमें से दो भी वीक है तो कोई भी पीपीसी दुनिया का बेस्ट बिल्ड फिक्स नहीं कर सकता है। एड्स सिर्फ ट्रैफिक लाता है, कन्वर्जन लिसनिंग लाती है। याद रखिए। स्टेप नंबर 5, फनल ब्रेकडाउन, वेयर एग्जैक्टली मनी ब्लीड्स। अब हम फुल फनल को एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर बना देते हैं। इम्प्रेशन, देन क्लिक्स, देन प्रोडक्ट पेज, देन ऐड टू कार्ट एंड देन ऑर्डर। हाई एक्कोज का मतलब, या क्लिक्स तक सब कुछ ठीक है लेकिन पेज पे टूट रहा है, या पेज तक ही रॉन्ग लोग आ रहे हैं। इसलिए देखो कि हाई इंप्रेशन प्लस क्लिक्स आपकी अच्छी है, देन कीवर्ड इज टू ब्रॉड। क्लिक्स प्लस नो एड टू कार्ट, देन इश्यू इज इन द प्राइसिंग, इमेजेस और ट्रस्ट इश्यू। Add to cart plus no order, then issue is in delivery, reviews and competitor comparison. इस स्टेप के बाद आप क्लियरली बोल पाओगे कि प्रॉब्लम एड्स में नहीं है, यहीं पे है। नाउ स्टेप नंबर 6, स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल चेक। अब लास्ट डायग्नोस्टिक लेयर इज कैंपेन स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादातर सेलर्स फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप ऑटो प्लस मैन्युअल को मिक्स कर रहे हो, सेकंड सेम कीवर्ड मल्टीपल कैंपेन्स में रन कर रहे हो, एंड थर्ड एग्जैक्ट, फ्रेज एंड ब्रॉड का सेपरेशन नहीं कर रहे हो, तो आप अननोइंगली सेल्फ कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो। इसका रिजल्ट क्या आएगा? अमेजोन हाईएस्ट बीड वाले एड को पुश करता रहेगा। सेकंड, आपका ऑन सिस्टम एकोस बढ़ाता रहेगा। सो हाई एकोस कभी कभी स्ट्रेटेजी का इश्यू हो जाता है, परफॉर्मेंस का बिल्कुल भी नहीं। सो फाइनली हाई एकोस डायग्नोस्टिक करने का सही ऑर्डर अभी क्या हुआ हमारे पास? फर्स्ट, एड को ब्लेम मत करो। सेकंड, सर्च टर्म से इंटेंट को समझो। थर्ड, ट्रैफिक क्वालिटी चेक करो। फोर्थ, लिसनिंग कन्वर्जन ऑडिट करो। फिफ्थ वन, फनल ब्रेक पॉइंट को आइडेंटिफाई करो। एंड सिक्स्थ वन, कैंपेन स्ट्रक्चर को क्लीन करो एंड रखो फुल टाइम के लिए। इस ऑर्डर को आप फॉलो करोगे तो हाई एकोस एक मिस्ट्री नहीं रहेगा कभी भी आपके लिए, वो एक सॉल्वेबल सिस्टम प्रॉब्लम बन जाएगा जिनको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे कभी भी, कोई भी अकाउंट के अंदर, कहीं पे भी। अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि हाई एकोस को परमानेंटली कंट्रोल करना सीखो,
रैंडम बीट चेंजेस के बिना, देन और अगर आप चाहते हो ये पूरा प्रोसेस की एक डॉक्यूमेंटेड एसओपी आपको मिल जाए स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट के साथ में, देन यू कैन कमेंट विद द एसओपी 130126, आई विल डीएम यू। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको क्लैरिटी दे रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ टैक्टिक्स नहीं सिस्टम्स सीखते हैं।